बॉडी की शेप बहुत बदल चुकी है, पेट बहुत बाहर आ जाता है, तो चलने फिरने उठने बैठने में थोड़े इश्यूज आते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सोने में। एंड इसमें भी हम बहुत कुछ सुनते हैं कि ये पोजीशन ठीक नहीं है, लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, या राइट साइड इतना आइडियल नहीं है, ऐसे नहीं सो सकते। सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, प्रेगनेंसी में क्या राइट स्लीपिंग पोजीशन है और क्या होगा अगर हम किसी और पोजीशन में सो जाएंगे तो? SOS position, sleep on side. स्लीप ऑन साइड, Whether it is right, whether it is left, don't worry. रात को अभी उठे 3 बजे, बैक पे भी सो गए, भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा बच्चे के ब्लड फ्लो को। किसी भी साइड पे आप सोगे ना, आप कंफर्टेबल रहोगे गुंजन। तो इसीलिए स्लीप ऑन साइड पोजीशन रखो, और कभी बैक पे भी हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उल्टा आप सो ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। सो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो प्लीज स्लीपिंग ऑन साइड। कोई पिलो यूज करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरफ आपने साइड ली है, आप अपने बेली के नीचे एक पतला सा पिलो रख सकते हो, स्लीपिंग पिलो रख सकते हो, आजकल बहुत सारे पिलो है वो भी रख सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है। पहले हमारे टाइम पे तो इतने नहीं थे, तो अगर आपको कंफर्ट दे रहा है तो रख लो। अभी मेरे बेड पे ऑलरेडी 60% जगह मेरे पिलोज ही पड़े होते हैं, एक छोटा कुशन, एक बड़ा पिलो, एक प्रेगनेंसी पिलो, एक ये पिलो, और रात भर मैं वो चेंज ही कर रही होती हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ, तो इसीलिए just take it easy. So I have always been a टमी स्लीपर, मतलब मैं हमेशा उल्टा सोई हूँ, और अब वो पॉसिबल नहीं है करना। तो मेरे लिए तो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बिकमिंग अ चैलेंज। और मैं अपनी स्लीप ट्रैक करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो पूरी नहीं रिकवरी हो पा रही है। प्रेगनेंसी में वैसे भी होगा ना, यूरिन के लिए भी उठोगे 2-3 बारी। सो पहले तो वो SOS में कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, और मुश्किल से नींद आने लगती है तो फिर पी प्रेशर हो जाता है। फिर आप वापस आते हो, फिर पोजीशन ही एडजस्ट करते रहते हो। सो दिस हैज बिकम माय, बस आप ये सोचो कि 9 महीने 10 महीनों के लिए आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गए हो। हर बार थोड़ी थोड़ी देर में कोई फोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये प्रिपरेशन है। और फिर ज्यादा ना लगे, इससे भी तसल्ली ना हो तो सोचना कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो इतनी 30-40-50 साल की जिंदगी ऐसे ही निकलती आई है, तो हमारे पास सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम है। अभी मैं किसी को बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो मुझे बोलते हैं कि अभी सोने को मिल तो रहा है ना, सो बी हैप्पी अबाउट इट। मेरे पेशेंट मुझे पता है कि आगे बोलते हैं, मैम इतना डरा दिया था लोगों ने, सोने को ही नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा तो बढ़िया है, आराम से रात को सोता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, रोता ही नहीं है मैम, सबके पास चला जाता है, क्योंकि वो सोशली कनेक्टेड नर्वस सिस्टम के साथ आया है। और ये स्टडी है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, दैट चिल्ड्रन who are socially very well connected, जिनके अंदर जो ये बर्थ साइकोलॉजी या हम गर्भ संस्कार कहते हैं, जो मदर्स फॉलो करती है, जो फादर्स फॉलो करते हैं, जो फैमिलीज इस चीज़ को समझती हैं, उनके बच्चों का सोशल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा एक्टिवेटेड है। दे क्राई लेस, दे स्लीप बेटर, देयर नाइट टाइम वेक्स आर वेरी लेस। तो ये एक मेडिकल फैक्ट है। तो इसीलिए हमारा बेबी बिल्कुल हमें नहीं जगाएगा, तो आप ये सबको प्रूव करके बताओगे कि मैं तो बहुत अच्छा सोती हूँ और मेरा बेबी भी बहुत अच्छा सोता है। इस टाइम पे ना आपकी बेबी की लर्निंग और मेमोरी 3rd ट्राइमेस्टर में दोनों है। पहले तो वो सुनता है, समझता है, 3rd ट्राइमेस्टर में वो याद भी रखता है। तो ये जो 31 वीक्स का टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को लगता है ना 8th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचती हूँ 8th मंथ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उसको सारी चीजें याद रहने होती है। लोगों को लगता है बस डिलीवरी ना हो जाए 8th मंथ में, नहीं होएगी। और अगर डिलीवरी होनी है ना गुंजन, तो दुनिया की कोई दवाई नहीं रोक सकती, ये भी मैं आपको बता दूं। Preterm labor is the most discussed topic in our medical terms. Okay. And we have not been able to reduce the incidence even by 1%. What is the rate? What is the ratio? It is the rate is around 8 to 10%. And when do we call it a preterm labor? If it is before 37 weeks, it is late preterm. But if it is happening before 34 weeks, it is preterm. It is preterm labor. किस वीक के बाद it is still safe? See, अभी हम देखें, अभी जैसे मैंने अभी ट्विन डिलीवरी करी है एक पेशेंट की, 30 वीक्स पे वो आई, मुझे दिखाने आई 30.23 पे। 2 दिन के लिए मैं कोची गई, मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी। जिस दिन मैं रात को 2:30 बजे लैंड करी हूँ, वो उस दिन मॉर्निंग में लीकिंग करके 31.2 वीक्स पे लेबर में आ गई। मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा हे भगवान, अगर ये मेरे लिए इतनी दूर से आई थी। बहुत अर्ली नहीं है, ट्विन्स है ना, ट्विन्स में 35 में हो जाता है जनरली, मतलब हो सकता है। तो वो उसकी डिलीवरी भी कर दी, अभी करी है सैटरडे को ही। तो इवन 32 पे होके भी हम भेज पाए घर पे। चैलेंज है, बट मैं कह रही हूँ ना, रोक नहीं सकते प्रीटर्म लेबर।
और पता नहीं होता, बिल्कुल अनसर्टेन होता है ये, नहीं बता सकते हम। जैसे हमने अर्ली टू अर्ली डिस्कस किया, व्हाट इज लेट टू लेट? हमारी बुक्स तो कहती है 42 वीक्स तक वेट कर सकते हो, 42 वीक्स आफ्टर योर ड्यू डेट। Okay. बट इन द इंडियन सिनेरियो, जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस है ना, हम लोग 41 हमारा पॉइंट ब्लैंक है। ओके वैसे हमारी कुछ इंडियन गाइडलाइंस तो कहती है बस ड्यू डेट के बाद 2-3-4 दिन ही आप वेट करो, उससे ज्यादा नहीं, वो भी विद मॉनिटरिंग। तो आई ऑल्सो जनरली गिव अबाउट 5 to 6 days, क्योंकि फिर उसके बाद एडमिट करेंगे, आर्टिफिशियल पेन्स देंगे, तो डिलीवरी होते होते तो 41 हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।